हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है द टेम्पल ऑन द हिल। टेम्पल होता है मंदिर, हिल पहाड़ी, मतलब पहाड़ी के ऊपर मंदिर। आज की हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल है ये। इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, उसका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा और उसको हिंदी में वर्ड टू वर्ड क्या कहते हैं सारा बताऊंगा। और मैंने यहाँ हर एक वर्ड के नीचे उसकी हिंदी लिख भी रखी है। यहाँ मैं आपको आसानी से बताऊंगा कि कौन सा टेंस यूज होगा, क्या वर्ब यूज होगी और कौन से टेंस में हमारा सेंटेंस चल रहा है। और मैं मानता हूँ स्टोरी इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम रोजाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो लाते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोजाना एक वीडियो मिले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। देयर वाज ए टेम्पल ऑन ए हिल। हिल होता है पहाड़ी, टेम्पल मंदिर, बाज था सिंपल पास्ट में चल रहा है, बाज आई है, कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। और दियर यहाँ जब कोई एक्शन नहीं है तो दियर क्या है, एक इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यूज हुआ है। अब इस पूरे सेंटेंस को हिंदी में देख लेते हैं फुल स्टॉप तक। देयर वाज ए टेम्पल, एक मंदिर था, ऑन ए हिल, एक पहाड़ी पर। द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल वाज वेरी ओल्ड। फुल स्टॉप हो गया। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। बैरी होता है बहुत, ओल्ड बूढ़ा, टेम्पल मंदिर, प्रीस्ट होता है पुजारी। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, प्रीस्ट क्या है, पुजारी। द प्रीस्ट ऑफ का द टेम्पल, मंदिर का पुजारी। बाज था, पास्ट में चल रही है, बाज था, वेरी ओल्ड बहुत ज़्यादा बूढ़ा या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग था। वन डे ही पास्ड अवे। पास्ड अवे एक साथ यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है मृत्यु हो जाना या निधन हो जाना। वन डे एक दिन, ही जो वो व्यक्ति था, ही पास्ड अवे उसका निधन हो गया, जो वो पुजारी था उसका निधन हो गया। वैन अकबर हर्ड द न्यूज़ ही सेंट बीरबल टू चूज द नेक्स्ट प्रीस्ट, ठीक है। अब प्रीस्ट हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये क्या होता है, पुजारी। चूज चुनने के लिए, नेक्स्ट अगला, सेंट सेंट की सेकंड फॉर्म भेजा, और न्यूज होता है हमारा खबर, हर्ड हर्ड होता है सुनी, ठीक है। वैन जब, अकबर हर्ड द न्यूज़ जब अकबर ने खबर सुनी, ठीक है। न्यूज़ हो गया खबर, हर्ड सुनी, जब अकबर ने खबर सुनी। ही सेंट बीरबल, उन्होंने भेजा, किसने भेजा, अकबर ने, सेंट भेजा, बीरबल बीरबल को, टू चूज चुनने के लिए, द नेक्स्ट प्रीस्ट अगला पुजारी। जब अकबर ने सुना कि मतलब जो पुजारी थे वो मर गए या उनका निधन हो गया, तो उन्होंने क्या है, बीरबल को भेजा अगला पुजारी, वहाँ की मंदिर की देखरेख कौन करेगा उसके लिए, उसके चुनाव के लिए, ठीक है। बीरबल स्टूड एट द फुट ऑफ द हिल एंड टोल्ड द कैंडिडेट्स क्लाइंब अप द हिल एंड मीट मी इन द टेम्पल विद इन हाफ एन आवर, ठीक है। हाफ एन आवर क्या होता है, आधा घंटा, विद इन भीतर, टेम्पल मंदिर, मी मुझसे, मीट मिलो, ठीक है। और हिल पहाड़ी, क्लाइंब अप मतलब चढ़ना, कैंडिडेट्स अभ्यर्थी, ठीक है। और टोल्ड टेल की है कहा। फुट क्या है, फुट किस चीज़ का, फुट वैसे तो पैर होता है पर हिल का फुट है। फुट ऑफ द हिल यहाँ क्या है, पहाड़ी की तलहटी, जो शुरुआत रहता है पहाड़ी का, शिखर तो अलग रहता है, ठीक है। स्टूड ये क्या है, खड़े होकर। अब हमने डिफिकल्ट वर्ड देख लिए सारे। कैंडिडेट्स का मतलब यहाँ क्या है, जब वहाँ काफ़ी सारे व्यक्तियों को बुलाया गया था पुजारी के लिए, वहाँ काफ़ी लोग पहुँचे थे, ठीक है, इसलिए कैंडिडेट्स वर्ड आया है, अभ्यर्थी, ठीक है। तो अब इसको पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं फुल स्टॉप तक। बीरबल स्टूड, बीरबल खड़े होकर, एट द फुट तलहटी में, ऑफ द हिल पहाड़ी की, एंड टोल्ड और कहा, टेल की सेकंड फॉर्म है, टोल्ड पास्ट में चल रही है, एंड टोल्ड द कैंडिडेट्स और अभ्यर्थियों से कहा, क्लाइंब अप द हिल, क्लाइंब अप चढ़ो, द हिल पहाड़ी पर चढ़ो, एंड मीट मी और मुझसे मिलो, इन द टेम्पल मंदिर में, विद इन हाफ एन आवर
आधे घंटे का टाइम दिया कि मंदिर में आप वहाँ मिलो। ये क्या थी? ये उनकी परीक्षा थी मंदिर पे, पहाड़ी पे से चढ़ने की। ठीक है। द पथ वाज स्टीप एंड फुल ऑफ बुशेस एंड रॉक्स। रॉक्स, इसमें डिफिकल्ट वर्ड, रॉक्स होता है चट्टानें, बुशेस होता है झाड़ियाँ, BUSH बुश झाड़ी, बुशेस झाड़ियाँ, स्टीप, स्टीप होता है ढलानदार। ठीक है। फुल भरा हुआ, और पथ होता है रास्ता। अब पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द पथ वाज स्टीप, जो रास्ता था वो ढलानदार था, एंड फुल ऑफ बुशेस एंड रॉक्स, और फुल ऑफ भरा हुआ था झाड़ियों और चट्टानों से। जो रास्ता था एक तो ढलानदार था, और कैसे भरा हुआ था? झाड़ियों और चट्टानों से भरा हुआ था। वन बाई वन, एक एक करके, द कैंडिडेट्स रीच्ड द टेम्पल। ठीक है, रीच्ड पहुंच गए। वन बाई वन, एक एक करके, द कैंडिडेट्स जो अभ्यर्थी थे, रीच्ड द टेम्पल मंदिर पहुंचे। बीरबल वाज अबाउट टू अनाउंस द विनर। ठीक है। अनाउंस होता है घोषणा करना, और अबाउट का जो मीनिंग यूज होता है, अबाउट होता है लगभग में। जैसे अबाउट टू डाई, मरने वाला है। अबाउट टू स्टार्ट, शुरू होने ही वाला है। ठीक है। जैसे कोई काम एकदम होने वाला है। तो बीरबल वाज अबाउट टू अनाउंस द विनर, जो बीरबल थे वो विजेता की घोषणा करने ही वाले थे। व्हेन ए वुंडेड मैन स्टम्बल्ड इनटू द टेम्पल। ठीक है। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड क्या है? स्टम्बल्ड, स्टम्बल होता है लड़खड़ाकर चलना, और स्टम्बल्ड इनटू, लड़खड़ाते हुए दाखिल हुआ, और वुंडेड, वुंडेड होता है घायल। ठीक है। अब पूरे सेंटेंस को यहाँ से देख लेते हैं। विनर, विजेता, आप जानते ही हैं। व्हेन ए वुंडेड मैन, जब एक घायल व्यक्ति, स्टम्बल्ड इनटू द टेम्पल, लड़खड़ाते हुए, इनटू द टेम्पल, दाखिल हुआ मंदिर में। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग। व्हाट का मतलब वैसे तो क्या होता है, पर यहाँ क्या है, ये क्यों के सेंस में यूज हुआ है। व्हाट, क्यों, टुक यू सो लॉन्ग, आपको इतनी देर क्यों हुई या इतनी देर क्यों लगी। माई फ्रेंड, मेरे मित्र। आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने ऐसा पूछा। किससे पूछा? जो लड़खड़ाता हुआ घायल व्यक्ति मंदिर में पहुंचा, उससे पूछा कि इतनी देर तुम्हें क्यों लगी। द मैन सेड, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा। सर, आई वॉज बिजी रिमूविंग द रॉक्स एंड द थ्रोन्स ऑन द पथ, सो दैट डिवोटीज माइट क्लाइंब अप द हिल ईजीली। ठीक है। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। ईजीली होता है आसानी से, क्लाइंब चढ़ना, हिल पहाड़ी, डिवोटी होता है भक्त। ठीक है, जो भक्तगण होते हैं। थोर्न होता है कांटा, पथ रास्ता, रॉक्स चट्टान, हमने अभी पीछे पढ़ा था। बिजी होता है व्यस्त, रिमूव किसी चीज को हटाना। ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप तक। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा। सर, श्रीमान, आई वाज बिजी, मैं व्यस्त था। रिमूविंग द रॉक्स एंड द थॉर्न्स, मतलब मैं चट्टान और कांटे हटाने में व्यस्त था। कहाँ से? ऑन द पथ, रास्ते से। सो दैट, सो दैट का मतलब होता है ताकि, डिवोटी जो भक्त हैं, माइट क्लाइंब अप, माइट सके का अर्थ देगा, माइट क्लाइंब अप द हिल इजीली, माइट क्लाइंब अप चढ़ सकें, द हिल पहाड़ी पर, इजीली आसानी से। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? मैं कांटे और चट्टान बचाने में व्यस्त था रास्ते से। ठीक है, ताकि जो भक्त हैं वो आसानी से पहाड़ी पर चढ़ सकें। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, जैसे कि कोई अच्छा काम करते हैं, हमने ये शब्द सुना होगा वेल डन। अब आप अपनी लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मुझसे इंग्लिश सीख रहे हैं तो इस इंग्लिश को सीख के अपनी निजी ज़िंदगी में इसको उतारिए भी साथ साथ। जैसे ये आया है बीरबल सेड, बीरबल ने कहा वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाशी दे रहे हैं। अब आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, वो कोई अच्छा काम करे, तो आपको क्या है, वेल डन बोलना है। तो धीरे धीरे आपके घर का इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, तो उस बच्चे को सीखना नहीं पड़ेगा मुझसे, वो खुद ब खुद आपसे सीख जाएगा। ठीक है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा वेल डन, बहुत बढ़िया। यू आर द न्यू प्रीस्ट। ठीक है,
यू माने आप, आर हैं, द न्यू प्रीस्ट आप नए पुजारी हैं। एनीवन कैन वॉक ऑन ए डिफिकल्ट पथ, डिफिकल्ट होता है कठिन, वॉक चलना, एनीवन कोई भी, पाथ रास्ता। एनीवन कैन कोई भी, कैन वॉक चल सकता है, ऑन ए डिफिकल्ट पथ मतलब कोई भी जो कठिन रास्ता है उसके ऊपर चल सकता है, ठीक है। बट ओनली सेल्फलेस पीपल कैन टेक केयर ऑफ अदर पीपल्स इंटरेस्ट। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। इंटरेस्ट होता है रुचि या हित, पीपल्स इंटरेस्ट यहाँ अपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है तो लोगों के हित। टेक केयर ऑफ मैंने बताया था ख्याल रखना या ध्यान रखना, कैन सकते हैं। सेल्फलेस होता है निस्वार्थ, बट लेकिन और ओनली केवल। अब पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। बट लेकिन, ओनली केवल, सेल्फलेस पीपल निस्वार्थ लोग, कैन टेक केयर ऑफ ध्यान रख सकते हैं, अदर पीपल्स इंटरेस्ट दूसरे लोगों के हितों का जो निस्वार्थ व्यक्ति हैं वही केवल ध्यान रख सकते हैं, ऐसा इसमें कहा है। क्योंकि चढ़े तो सब थे और वो डिफिकल्ट पथ भी था कि पहाड़ी के जो तलहटी थी वहाँ से शिखर तक मंदिर तक पहुँचे सब जने, सबके लिए डिफिकल्ट था। बट इसमें जो वो पृष्ठ था जिसको पृष्ठ बनाया उसने क्या करा, रास्ते से पत्थर बचाए, ठीक है, और झाड़ झंकाड़ बचाए ताकि जो भक्त हैं वो आसानी से आ सकें। तो इसलिए क्या है, वो यहाँ एक अलग व्यक्ति चुना गया, निस्वार्थ व्यक्ति चुना गया। यही देखा जाता है कि कौन कितना महान है, उसने समाज को क्या दिया है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना। इसी तरह मैं रोज़ाना अपने यूट्यूब चैनल पर सुबह 6 बजे एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।